Hello, dear friends, viewers, and students. In this video lecture, I am going to continue next topic of chapter 1, class 11th mathematics, NCERT book, subsets. सबसेट एक्चुअल में होता क्या है? चल इसी लैंग्वेज में बहुत कहें कि अगर कोई एक सेट आपको प्रोवाइड है A = 1 to 3, एक दूसरा सेट प्रोवाइड है आपको B 1 2 3 4 और ए के सारे एलिमेंट बी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में इन्वॉल्व हो जाएं तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। देन ए इज सबसेट ऑफ बी, जैसे आपके पास ए दिया है, सेट ए इज 1 2 3 and set B is 1 2 3 and 4। यहाँ पर देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको इस तरीके से करते हैं, ए से रिलीव करते हैं, ए सबसेट है बी का और ए कंटेन्स इन बी। व्हेनेवर अगर ए एलिमेंट है ए का देन ए मस्ट भी एलिमेंट बी का भी होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए सबसेट बी का इफ़ ए बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। द सिंबल दिस स्टैंड फॉर इज सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो सिंपली राइट करते हैं ए इज नॉट सबसेट बी, इसको क्रॉस कर सकते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, क्योंकि जैसे सेट ए दिया है, सेट ए आपके पास 1 2 है तो सेट ए के सारे एलिमेंट अपने आप को तो कंटेन कर ही रहे हैं, तो एवरी सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। इसी तरीके से नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो नल सेट जो है या एम्प्टी सेट सारे ही सेट का सबसेट होता है। अगर किसी सेट में द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 power n, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके सबसेट्स का नंबर 2 power n होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक सेट A है 1 2, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 power n होता है, तो n के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 2 स्क्वायर हो जाएगा दैट इज़ 4, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने होंगे 4 होंगे। वो सबसेट कौन कौन से होंगे 5 1 2 और 1 2, ठीक है। यहाँ पर 5 तो एवरी का है ही और 1 2 सेल्फ है और बाकी इसके एलिमेंट से बने हुए हैं। ऐसे अगर इसमें 3 एलिमेंट होते तो नंबर ऑफ सबसेट 8 हो जाते, ठीक है। इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब कुछ सेट के बारे में नोट है, पॉइंट्स इन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला नोट है इफ़ ए एंड बी आर द 2 सेट्स, ए और बी कोई सेट्स हैं, ठीक है। इफ़ ए सबसेट बी का है और एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए सबसेट का बी का है, बी क्या है और ए के बराबर नहीं है, देन ए इज कॉल्ड इट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट बी एंड बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए = 1 2 3 है और इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी = 1 3 4, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब एक बात आती है कि अगर इस तरीके से हो कि ए सबसेट है बी का, तो इट मीन्स क्या हो गया, ए बिलोंग से तो ए बी में भी बिलोंग करेगा, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग इन बी। अगर बी भी सबसेट ए का है इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स इन ए, ये हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन तभी पॉसिबल हैं कि ए सबसेट ऑफ बी का और बी सबसेट ए का तभी एग्जिट करेंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी एग्जिट करेंगी दोनों सिचुएशन इफ़ ए और बी दोनों इक्वल हों। यानी कि कहीं पर अगर ये कहा जाए कि ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी दोनों एक दूसरे के सबसेट हों, ए और बी बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। आई होप आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा और इस सबसेट की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो इस वीडियो से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में इस पे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। पावर सेट, एक्चुअल में पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन उसका पावर सेट कहलाता है और इसको पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए जो है का एवरी एलिमेंट एक सेट ही होता है। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, आप एक्सरसाइज में आसानी सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ
subsets of set A is given by 2 power 3 that is 8. Subsets of A are क्या क्या होंगे? पहला तो 1 2 3 ए हो जाएगा। नल सेट सारे सेट्स का सबसेट है। 1 2 3 हो गए, एक बार 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा और 1 2 3। अब चेक कर लेते हैं 8 सेपरेट हुए नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेपरेट हो गए। अब इन सबसेट्स का जो सेट होगा उसे बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। देन पावर सेट ऑफ ए इज गिवन बाय नल 1 2 2 3 3 1 1 2 3। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर आल्सो सेट्स। यही बात यहाँ पे लिखी है, द एवरी एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज अ सेट। क्लियर? इस तरीके से आपको पावर सेट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के सेट की, दैट इज यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट्स को डिफाइन करने से पहले आप कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। जैसे कि आप लोग लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जो रियल नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसके अंदर सारी रेशनल नंबर्स होती हैं, सारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के एक बेसिक सेट हो गया। रियल नंबर के अंदर 2 सेट हो गए, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रियल नंबर का सेट। इसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर के सेट की बात करें तो रेशनल नंबर का जो सेट होगा, जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं उनके अंदर क्या क्या आती हैं, सारी नेचुरल नंबर आती हैं, सारी होल नंबर का सेट आता है, सारी इंटीजर्स आती हैं। तो नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके सेट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखें तो सारी नेचुरल नंबर इंटीजर्स में है, सारी होल नंबर इंटीजर में है, और ये तीनों सेट इस पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर इस रेशनल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इस where x equal to p upon q such that where p and q are integers and q not equal to 0, ये रेशनल नंबर का सेट है डिफाइन। तो रेशनल नंबर के अंदर ये सारी बिलोंग करेंगी, तो रेशनल नंबर का सेट इनके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी पार्टिकुलर कंटेस्ट सिलेबस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर का सेट जो है इंटीजर बिलोंग करेगा, तो इंटीजर वहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये उस बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। और तो यूनिवर्सल सेट उस जैसे यहाँ पर बताया मैंने, रियल नंबर के लिए रेशनल रेशनल नंबर के अंदर जितने भी सेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए रेशनल नंबर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर हमें जैसे एक सेट ए दिया है 1 2 3, ठीक है, सेट बी दिया है आपको 2 4 5 6, और एक तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट यू है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस U के अंदर A पूरा कंटेन हो रहा है, B भी कंटेन हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा सेट जो अपने सारे सबसेट के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा तो उस केस में U यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और U को हम लोग ऑलवेज यूनिवर्सल सेट है उसको हमेशा U से ही राइट करते हैं। इस तरीके से यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग कुछ डेफिनेशन कर सकते हैं। In a particular context, we have to deal with the elements and subset of a basic set which is relevant to that particular context। इसलिए relevant होता है। जैसे for example, while studying the system of numbers, जब हम numbers का स्टडी कर रहे होते हैं, we are interested in the set of the natural numbers and its subset such as the set of the prime numbers, the set of all even numbers and four। तो नेचुरल नंबर के अंदर सारी प्राइम नंबर होती हैं, सारी इवन नंबर, सारी ऑड नंबर, बहुत सारे सेट हो सकते हैं। तो उस केस में नेचुरल नंबर का सेट उन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, जितने भी उसके सबसेट होते हैं उनको कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल है, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स, और दैट फॉर द मैटर द रियल नंबर भी हो सकता है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ द ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।